नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। बिहार में जो चुनाव के नतीजे आए उससे जो राजनीति की दिशा है, देखिए मुड़ते मुड़ते आज दिल्ली में जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तमाम साइलेंट वोटर्स से लेकर परिवारवाद तक की बात कर दी, यानी नतीजा वहां, संकेत कई जगह। हम आपको सुनाए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, हम उसका विश्लेषण करें। उससे पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास, जो कि पटना साहिब से सांसद भी हैं और इस बार बिहार चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने ताकत झोंकी है आज। रविशंकर जी, सबसे पहले तो स्वागत है, बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको जिस तरह की जीत हासिल की है वहां पर। लेकिन इसके साथ ही ये भी बताइए कि आप संतुष्ट हैं 125 के इस आंकड़े से? श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बधाई के लिए। भाई जीत गए ना, जीत गए, प्रभावी रूप से जीत गए, पूर्ण बहुमत मिल गया, तब तो थोड़ा आप भी खुश हो जाइए। बिहार में विकास की गाड़ी चलेगी। लेकिन एक बात मुझे बहुत ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें बहुत गर्व है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। जिस प्रकार से उनके पूरे प्रचार से जनता में एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार हुआ, वो इस चुनाव के नतीजों में दिखाई पड़ता है, ये मैं अवश्य कहूंगा। जनता, देश की पूरी जनता को, बिहार की जनता को विश्वास है। और मैंने अपने प्रचार में देखा था कि कोरोना काल में लोगों को जो खाना खिलाया गया, बाकी सहयोग दिया गया, डिजिटल पेमेंट किया गया, हमारी बेटियों को, महिलाओं को, हमारा पोस्ट ऑफिस गांव-गांव पहुंचा पेमेंट करने के लिए, जो किसानों को सम्मान निधि दी गई, नीतीश कुमार की सरकार ने भी सहयोग किया, मैं स्वीकारना पड़ेगा। ये सब बोल रहा था कि हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना है और नतीजा आपके सामने है। देखिए, आप भी बिहार की हैं, मैं आपसे एक बात कहूंगा श्वेता, बिहार को बिहारी भाषा में कहूं, बूझने के लिए बहुत अकल चाहिए। और आपने कहा बड़ा फैक्टर क्या था, तो बड़ा फैक्टर का जवाब मैं एक सवाल के साथ करूंगा। ये दिल्ली के नामी गिरामी लोग पटना जाया करते थे और बिहार में 10 लोगों से बात कर करके और यहां पर एक जबरदस्त फ्रंट पेज स्टोरी बोल दिया करते थे कि बिहार में इस बार सुपड़ा साफ है और तेजस्वी बाबू की ताजपोशी हो रही है। वो क्यों खामोश है? ये जो बड़े बड़े लोग एग्जिट पोल किया करते थे कि हम लोग साफ होने वाले हैं, उन्होंने कभी साइलेंट वोटर की जुबान नहीं सुनी, बेजुबानों की जुबान नहीं सुनी। और यही है बिहार का सबसे बड़ा फैक्टर, चाहे वो हमारी महिलाएं हों, हमारी माताएं हों, हमारी बेटियां हों, आपको हमारे अति पिछड़े हों, गरीब हों, वो मोदी जी के साथ जुड़ा। उन्होंने नीतीश कुमार के काम को देखा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं हर जगह पूछता था अपने दौरे में, महागठबंधन बहुत करीब नहीं आ गया, आपको लग रहा है? अगर पूरी तरीके से नकारा होता तो शायद आंकड़ा ये नहीं होता। नहीं, ये आपने सही कहा, लेकिन आप इसके पॉजिटिव पक्ष को क्यों नहीं देती हैं? नीतीश कुमार जी 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद 5वीं बार बन रहे हैं, तो जनता का ट्रस्ट उनमें है ना, और ऊपर से नरेंद्र मोदी के साथ चलने का आग्रह है ना। देखिए, मैं आपसे ईमानदारी से स्वीकार करूंगा, 15 वर्ष रहने के बाद थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी पॉसिबल है, लेकिन वो उनको हटाने का कुछ आग्रह नहीं था, ये जान लीजिए आप। हाँ, और ये जो जीत हुई है महागठबंधन की 110 पर, उसमें एक बहुत बड़ी, कांग्रेस तो साफ है 19 सीट ले पाई है, लेकिन ये जो आपके सीपीएमएल है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उनको एक प्रकार से रेस्पेक्टेबिलिटी मिल गई है, जिनके काफी लोग नरसंहार में इन्वॉल्व रहे हैं। आपने देखा है पूरे दक्षिण बिहार, जो पूरे गया का ग्रामीण क्षेत्र है, जहानाबाद का ग्रामीण क्षेत्र है, पटना के ग्रामीण क्षेत्र है, तो वो है, अब ठीक है, उसको संभाला जाएगा। और उसके बाद के आप देखें, दोनों सेकंड और थर्ड फेज में, चूंकि रविशंकर जी 3 दौर के मतदान में सुनना और स्वीकारना, पहले दौर का नतीजा और बाकी 2 दौर के नतीजे करें एनडीए के लिहाज से कि सेकंड और थर्ड दौर में किस तरीके से धीरे धीरे गेन किए, इसमें मोदी नाम का जो फैक्टर है वो कितना, क्या संकेत दे रहा है? मोदी नाम का फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं तो स्वयं प्रचार कर रहा था, मोदी जी के साथ भी उनके कार्यक्रम में था। और देखिए, मैं आपको बहुत साफ कहूंगा, मोदी जी ने जंगल राज की खौफनाक तस्वीर लोगों को ईमानदारी से ताजा कर दी।
कि आपको उनके साथ जो लोग वादे कर रहे हैं उनके साथ विश्वास करना है, ये जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के हैं और डबल इंजन बिहार सरकार और भारत सरकार है उनके साथ चलना है। लोगों ने विश्वास किया, इसलिए मैं बहुत आपको साफ स्वीकार बता रहा हूं कि शायद पहले फेज में वो खौफ की उतनी याद नहीं आई थी और भविष्य की संभावनाओं के बारे में थोड़ा उतना मन मानस साफ नहीं हुआ था। बाद में पिक्चर साफ हो गई। सबसे तो आनंद आप देखा होगा। और देखिए इसमें विकास के काम का भी बहुत बीजेपी ने जो 19 देखिए, लाख हम लोगों ने रोजगार स्पीड किया के है मौकों मिथिलांचल। की बात की है, तो ये एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात की अभी तो सिर्फ 3-3.5 साल हुए हैं डबल इंजन सरकार के, यानी कि लोगों की उम्मीदें आकांक्षाएं बढ़ी। 19 लाख रोजगार के अवसर एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है अभी इस कार्यकाल में। है, पूरा करेंगे। अब आपने कहा तो मैं आपको उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। लालू प्रसाद जी के पति पत्नी के राज में 15 साल में 95,000 लोगों को नौकरी मिली। नीतीश जी की सरकार ने लगभग 6 लाख लोगों को नौकरी दी, 2 लाख प्लस शिक्षकों को नियुक्त किया, 1.5 करोड़ जो हमारी आजीविका की बहनें हैं उनको अवसर दिए गए। अब आज मैं बताऊं कि 45,000 गांव में ऑप्टिकल फाइबर आ रहा है, उससे लगभग 1.5-2 लाख लोगों को नौकरी के अवसर मिलेंगे और रोजगार के अवसर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पटना में आपको मैंने बताया टीसीएस भी आ गया है, बीपीओ आ रहा है। आज मैं बताऊं कि हम 1 करोड़ और आजीविका माताओं और बेटियों को अवसर देने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में हम ये मीठे पानी के मछली पालन का नंबर 1 प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है। तो इन सारे में रोजगार के अवसर कितने मिलेंगे ये आप देख लीजिए। बिहार में आईटी हब हम बनाना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। हमने एक कार्य, मैंने साथ आपको पहले चर्चा की थी कि हमने एक चुनौती कार्यक्रम किया है, पटना से लॉन्च किया था कि छोटे कस्बों के जो इनोवेट करने वाले बच्चे हैं टेक्नोलॉजी के, हम उनको 25 लाख की राशि का सहयोग करेंगे। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम हम बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें 19 लाख रोजगार और रोजगार के अवसर दोनों बनेंगे। तो मैं इससे निष्कर्ष निकालता क्या हूं, जो जनता ने विश्वास किया, महागठबंधन में किया है, क्या महागठबंधन में कांग्रेस की साथ का ज्यादा नुकसान हो गया तेजस्वी को, क्योंकि उनकी पार्टी तो सबसे बड़ी पार्टी बन गई लेकिन कांग्रेस उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाई, इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ी भी थी। ये सवाल आप कांग्रेस के लोगों से पूछती क्यों नहीं है? कांग्रेस गई अखिलेश जी के साथ तो कहां पहुंच गए आपको पता ही है, कांग्रेस आई यहां पर तो कहां पहुंच गए आपको पता ही है। आपको देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से बताया, आप उस कार्यक्रम में रही होंगी जो उन्होंने देश को और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी के सब सिटिंग एमएलए थे, 8 में 8 साफ हो गए गुजरात में। क्या हुआ मध्य प्रदेश में ये आपने देख लिया, बिहार में क्या हुआ ये आपने देख लिया, कर्नाटका में उनके 2 सिटिंग एमएलए थे, वहां से बीजेपी जीत गई, तेलंगाना में बीजेपी जीती है, तो ये जो मणिपुर में बीजेपी जीती है। तो कांग्रेस पार्टी, और एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपका अधिकार है, युवराज से कोई सवाल करेगा क्या क्या बिहार में बोल गए हमारे प्रधानमंत्री को, अपशब्द, शर्मनाक शब्द, चाइना पर क्या क्या बोल के गए, खाली बोल करके गए कि क्या वो मोदी वोटिंग मशीन है, तो अपने हार के प्रत्याशा में पहले ही कह रहे थे क्या? ये क्या मतलब है कि राहुल गांधी को बचाने के लिए उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन उनके बचाने के लिए ईवीएम की बात शुरू कर दी जाएगी? तो महागठबंधन को जो 110 सीटें मिली हैं श्वेता जी, वो तो ईवीएम से ही ना मिली है बिहार में। तो क्या मतलब है कभी चुनाव है? और इनकी सोच बहुत साफ है, हम जीते तो ईवीएम ठीक है, अभी झारखंड में जीते वो लोग, हम हारे और अगर बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। अब इस तर्क के बारे में क्या कहा जाए? हाँ? रविशंकर जी, क्या मन में एक, हालांकि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि नीतीश कुमार ही गठबंधन के सीएम हैं और वही सीएम रहेंगे, और अलग अलग नेताओं ने बार बार स्पष्ट भी किया है ये, लेकिन कहीं मन में लगता है कि नंबर 1 पार्टी हो गए हैं, अब बड़े भाई की भूमिका भी और छोटे भाई के सर पर ताज। देखिए, आप एक बात समझिए, और मैं इस विषय को थोड़ा विस्तार से, सुबह से आपके यहां भी चर्चा चल रही है। श्वेता जी, हम रिश्ते निभाना जानते हैं। नीतीश कुमार जी से हमारा संबंध आज का नहीं है,
जब लालू जी के खिलाफ चारा घोटाले में सीबीआई जांच के लिए हम लोग लड़ रहे थे पटना में, मैं हाईकोर्ट में वकील था, उसी समय नीतीश कुमार जी ने छोड़ा लालू प्रसाद जी का साथ, क्योंकि वो भी उनसे बहुत दुखित थे भ्रष्टाचार से। बाद में समता पार्टी, अटल जी की सरकार में रेल मंत्री 98 में, फिर मुख्यमंत्री। तो हमारा संबंध वर्षों का है और हम अपने संबंधों को निभाते हैं। इसलिए जब उनको प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा, प्रभारी भूपेंद्र जी ने कहा, भाई अमित शाह जी ने कहा, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, सुशील मोदी ने कहा, प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा, मैंने कई बार कहा, तो इसलिए उस पर कोई चर्चा करने का मतलब नहीं है। हाँ, और हम उनको लेकर के गए थे। अच्छा, एक बात बताइए कि परिवारवाद का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने आज। बिहार की जनता को हम आपने शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था पटना साहिब की सीट से, उनके बेटे लव सिन्हा जो लड़ रहे थे वो भी हार गए। परिवारवाद को लेकर जो टिप्पणी, हालांकि आरजेडी में तो तेजस्वी भी जीते, तेज प्रताप भी जीते, ये परिवारवाद वाली जो चीज उन्होंने कहा है कि बिहार ने नकारा है। इस बार कई बड़े नाम थे, कई बड़े नामों के वो बेटे बेटियां सब थे मैदान में। देखिए, पहली बात आप ये जान लीजिए कि जिनका आपने नाम दिया उनका मैंने अपने चुनाव अभियान में भी नाम नहीं लिया था। मैंने उनको हराया, बड़े 3.25 लाख से अधिक वोट से हराया, पता है आपको ना, लेकिन मैंने अपने चुनाव अभियान में कभी नाम नहीं लिया और आज भी नहीं लूंगा। तो मुझे आप मेरी मर्यादा का पालन करने दीजिए। हाँ, ये मुझे आश्चर्य जरूर लगता है श्वेता जी, आप तो बड़ी अनुभवी पत्रकार हैं, कि पिताजी मुझसे हारे, माताजी राजनाथ जी से लखनऊ में हारी दूसरी पार्टी से, और अब पुत्र हार गए। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता खामोश करना जानती है, मैं इतना कहना चाहूंगा। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री का सवाल है, उन्होंने एक बड़े व्यापक लोकतंत्र की चुनौतियों की चर्चा की है। और देखिए, ये एक छोटी बात नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री जो इतने लोकप्रिय हैं, दुनिया के नेता हैं, और जनता उनके साथ खड़ी है, जो उन्होंने काम किया है देश के लॉकडाउन में, और 7वें साल प्रधानमंत्री हैं, उनके 6 साल पूरे हो गए, इस बात को समझिए आप। और उस समय उनकी लोकप्रियता और उनका मंच पर यह कहना कि नड्डा जी आप आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं, मतलब संगठन के प्रति यह सम्मान, इसको समझना बहुत जरूरी है। और देखिए, यह भाजपा में ही हो सकता है कि बूथ स्तर पर बैठे हुए कार्यकर्ता आगे पहुंचते हैं, चाहे वो अमित शाह जी हों, नितिन गडकरी हों, हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी हों, नड्डा जी हों। हम लोग सबने तो शुरुआत बूथ स्तर कार्यकर्ता से ही की थी ना। और हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल एक प्रचारक के रूप में जैसे उन्होंने काम किया था। और आज उनकी एक सोच, देश के नौजवानों से आग्रह, तुमको देश बनाने का अगर मन में संकल्प है तो कमल को पकड़ो। इसे कहते हैं ना, रिफ्रेशिंग चेंज इन द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। भारत की राजनीति में सुचिता और बढ़ोतरी के लिए एक बहुत सार्थक सोच। अच्छा लगा सुनकर के। आज मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, मैं कुछ निजी कारणों से नहीं आ पाया वहां के कार्यक्रम में, लेकिन मैंने सुना, और क्या एक बहुत सफाई है कि हमें भारत को किस तरफ ले जाना है। आम आदमी को हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि सिर्फ परिवार के लोगों को ही मिलेगी, यह है बड़े सवाल। रविशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।